हरदोई चुनावी जनसभा को संबोधित करने हरदोई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोईया भाषा में सबसे पहले जनता अभिवादन किया तथा कहा कि सबको पांव छुअत हैं। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश की आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और सपा के कार्यकाल पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में कई जगहों पर धमाके हुए थे। उस दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। सपा पर हमला करते हुए कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, इसका जवाब प्रदेश की जनता 10 मार्च को देगी। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कि कैसे इन लोगों ने कट्टा और सत्ता वालों को खुली छूट दे रखी थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर चर्चा की। उन्होंने कहा, पहले सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना में बम विस्फोट होते थे। जब हम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ। इन धमाकों में जो मरे लोगों के खून से धरती लाल हो गई थी। मैंने उस रक्त से गीली को उठाकर शपथ लिया था कि मेरी सरकार आए तो इन्हें सजा दिलाई जाएगी। अभी 2 दिन पहले उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। कई आतंकियों को फांसी की सजा हुई। अहमदाबाद में धमाके 2 तरह से किए गए थे। पहले शहर में एक साथ कई जगह और फिर अस्पताल के अंदर धमाका किया गया। आतंकियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर बम रखे थे। सब्जी की दुकानों के पास विस्फोट कराए गए, जिसमें कई जाने गईं। वहीं 2006 में काशी में संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर भी धमाका हुआ। उस समय सपा की सरकार थी। सपा सरकार ने आतंकी शमीम अहमद से केस वापस लेने का प्रयास किया। इन सपा वालों को दोबारा मौका न देना। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ। तब भी सपा सरकार ने तारिक नाम के आतंकी से केस वापस लेने का निर्णय किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया और उसे 20 साल की सजा मिली। लखनऊ में हुए धमाके में 2013 में सपा की सरकार ने आतंकी से मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन सपा के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई। आतंकियों को सपा की सरकार में केस वापस लेने का गिफ्ट दिया। जिस धरती पर भगवान ने दुई दुई अवतार ले, वही हरदोई का हमारो प्रणाम होई। भक्त प्रहलाद की धरती के सब लोगन के हम पांव छुअत है। आपका ये उत्साह, ये जोश हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये धरती शांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं, और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है। मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने
शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना, पक्का लग जाएंगे। आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक जो खबरें मिली है बहुत उत्साहवर्धक है। और आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए। लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं, और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या?
तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, यह आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था क्या? हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा। जरा आगे आ जाए, उम्मीदवार आगे आ जाए।